हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको हम एडवांस स्पोकन के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जो कनेक्टर्स हैं, जो जुड़ने के बाद सेंटेंस को और अच्छा बना देते हैं और हम बोलते समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें यहीं पे होती है। तो उन कनेक्टर को समझ लेते हैं कि करके कि कहाँ पे कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला कनेक्टर है हमारा जहाँ तहाँ, यानी इसका मतलब होता है हेयर एंड देयर, यानी हमने किताबें जहाँ तहाँ पढ़ी हैं, किताबें जहाँ तहाँ पढ़ी हैं। तो पढ़ी के लिए क्या होता है इंग्लिश? लाई। लाई माने होता है पढ़ा रहना, कोई चीज़, लाइंग। ठीक है, तो किताबें यानी बुक्स आर लाइंग, क्या पढ़ी हैं? बुक्स आर लाइंग। कहाँ पढ़ी हैं? हेयर एंड देयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है पेन जहाँ तहाँ पढ़े हैं, इसी तरह बना सकते हैं। तो क्या होगा? पेन पढ़े हैं यानी पेन्स आर लाइंग हेयर एंड देयर। ओके बच्चों, ये समझ में आया होगा। सेकंड है जहाँ तक मेरा सवाल है, यानी इसका मतलब होता है एज़ फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, यानी जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसका मतलब एज़ फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, यहाँ तक लिख दिया। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं वहाँ नहीं था, यानी एज़ फॉर एज माई कंसर्न्ड मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। सिंपल। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, जैसे तैसे, यानी सम हाउ और द अदर इसको बोलते हैं। तो जैसे तैसे काम समाप्त करो, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? काम समाप्त करो यानी फिनिश। क्या समाप्त करो? फिनिश। किसको समाप्त करो? काम को, यानी फिनिश द वर्क। और फिर यहाँ पे लगा देंगे सम हाउ और द अदर। देखिए बन गया सेंटेंस। ओके, फिर जैसे तैसे वहाँ जाओ, जैसे तैसे वहाँ जाओ यानी गो देयर। सबसे पहले क्या बनाएंगे? गो देयर, जाइए वहाँ जाओ। कैसे जाओ? यानी सम हाउ और द अदर, यानी जैसे तैसे, इसकी इंग्लिश होती है। ठीक है, बन गया सेंटेंस। फिर है नेक्स्ट, कहीं ना कहीं, यानी सम वेयर और द अदर, यानी यहाँ पे था सम हाउ और द अदर, यहाँ पे है सम वेयर और द अदर। तो वह कहीं ना कहीं जाएगा, तो पहले तो वह जाएगा क्या बनाएंगे? वह जाएगा, तो यानी क्या बन जाएगा? ही विल गो, ही विल गो। फिर लगा देंगे समवेयर और दी अदर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, कभी ना कभी, इसका मतलब होता है सूनर और लेटर या फिर सम टाइम और दी अदर। तो कैसे लगाएंगे? वह कभी ना कभी पछताएगा। तो सबसे पहले बनाते हैं वह पछताएगा, यानी गा, यानी ही विल रिग्रेट माने पछताना होता है। फिर आगे जोड़ देंगे सूनर और लेटर या सम टाइम और दी अदर, तो यहाँ पे सम टाइम और दी अदर लगा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कभी ना कभी जाएगा, तो यानी वह जाएगा यानी ही विल गो, वह कभी ना कभी जाएगा, यानी पहले बनाएंगे ही विल गो, फिर उसके साथ क्या जोड़ देंगे? सूनर और लेटर, या फिर इसको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि ये कनेक्टर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और इन कनेक्टर्स को यूज़ करते हुए नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए और हमारे चैनल में जाके हमें सपोर्ट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।